मेरे सभी भाई बहनों को जैमसी की यूसुफ मसीह चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम क्रिसमस के बारे में कुछ बातों को जानेंगे जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, पर बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तारीख के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ तो सब लोग 25 दिसंबर को ही क्यों प्रभु का जन्मदिन मनाते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ईस्वी सन 300 के आसपास जब रोम में शुभ समाचार तेजी से बढ़ रहा था तो बहुत सारे अन्य जाति लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे। तो मेरे भाई और बहनों, उस समय रोम में 25 तारीख को सूर्य का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग सूर्य को देवता के रूप में पूजते थे। उसी समय राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम का राजा था, उसने भी प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार सुना और प्रभु यीशु पर विश्वास किया। पर जब उसने देखा कि उसके शासनकाल में लोग बहुत से अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जिसमें सूर्य देवता प्रमुख है, तो उसने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने की घोषणा कर दी। और 25 दिसंबर सन 336 में पहला क्रिसमस रोम में मनाया गया और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उस समय राजा ने यह तारीख इसलिए चुनी कि वह 25 तारीख को जो सूर्य देवता की पूजा होती थी उसके प्रभाव को कम कर सके, क्योंकि प्रियो, हमें सृष्टिकर्ता की उपासना करनी है, ना कि सृष्टि की। रोम के अन्य जाति लोग यह मानते थे कि 25 तारीख को सूर्य देवता का जन्म हुआ था, लेकिन हम सब ने पढ़ा है कि सूर्य की परमेश्वर जी ने अपने मुंह के शब्द से रचना की है। राजा कॉन्स्टेंटाइन इस सच्चाई को जान गया था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में लोगों को सच्चाई को अपनाने का प्रयास किया, ताकि लोग सच्चे उद्धारकर्ता के बारे में, जो जगत की ज्योति है, जान सके और केवल उसी पर विश्वास करें। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बात आती है कि क्या हमें 25 दिसंबर मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का मानना यह भी है कि 25 दिसंबर के बारे में बाइबल में नहीं लिखा, इसलिए यह नहीं मनाना चाहिए। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, 25 दिसंबर पूरे साल में एक ऐसा अवसर है जिसमें हम उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो बिल्कुल प्रभु को नहीं जानते हैं। ऐसे में हम उन लोगों को प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बता सकते हैं, वो कैसे हुआ और क्यों हुआ है, और क्या पता कि इसी दिन के बाद वह लोग प्रभु को जानकर उस पर विश्वास कर लें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है, जिसमें हम अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सभी को अपने चर्च में बुलाकर और उनके घरों के जाकर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि क्या पता कितने लोग 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दिन को खुशी के साथ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त मित्रों को
प्रभु यीशु का शुभ समाचार देकर मनाएं और हम विश्वास करते हैं कि बहुत सारे लोग इस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो परमेश्वर के इन सामर्थ्य वचनों को पढ़ नहीं सकते हैं। आपके शेयर करने से हो सकता है उनके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग आ जाए। हो सकता है कि उन्हें इन वचनों की ज़रूरत हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।